स्टार्ट है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ई रेज टू पावर एक्स है डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3 और डी एक्स है। तो ये समझने के लिए पहले आपको ना एक ये वाला फॉर्मूला समझना चाहिए। 1/x और dx का कल फॉर्मूला लिखा था, किसी को याद हो? ln x। अच्छा, ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c किया था, ये फॉर्मूला किया लिखा था कल। असल में बैकग्राउंड में वर्किंग क्या है, अगर तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो अगर ऊपर पड़ा हो तो फिर हम नेचुरल लॉग ऑफ x लिखेंगे। ये बात समझ आइए? दोबारा, नीचे जो भी लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो पूरा पूरा तो फिर नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे। अब इसको देखो, इसका डेरिवेटिव क्या है? e की पावर x का, e की पावर x ही है ये, तो ये पड़ा हुआ है। और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट 0, वो भी पड़ा हुआ है। तो असल में वैसे तो ये आंसर इतना सा हो जाएगा, जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो ln डिनोमिनेटर हो जाएगा। लेकिन कल भी बात की थी कि इस तरह से डायरेक्ट नहीं करना, तो कल हमने कुछ क्वेश्चन लेट करके किए थे। बिल्कुल सही, हम लेट किसको करेंगे? जिसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। वैसे तो इसका डेरिवेटिव ये है लेकिन 3 नहीं है, इन दोनों का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो जिसका डेरिवेटिव पड़ा हो उसको लेट करना है। अब लेट कर लेते हैं, टी कह लो या कोई और नाम दे दो, ax प्लस 3, और उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई किया था तो ये हो गया था dt, और इसका डिफरेंशियल अभी लिखते हैं। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, तो ये e की पावर x ही हो जाएगा। और कांस्टेंट, हाँ, और पावर का डिफरेंशियल वो dx हो गया, और उसके बाद कांस्टेंट का 0 होता है वो लिखते नहीं, तो dt इस पूरे की जगह पे हम ये लिखेंगे। पहले तो इसकी जगह लिखते हैं। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करो, यहां पे वैल्यू आ जाएगी e की पावर x प्लस 3 की जगह t आ गया, और e की पावर x और dx, e की पावर x और dx की जगह आ जाएगा dt, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा dt। और अब देखो ये वाला फार्मूला बन गया। ये वाला फार्मूला में क्या कहता था कि अगर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो t का डेरिवेटिव 1 पड़ा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको नेचुरल लॉग ऑफ t, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो तो लिखना ही है, और t की वैल्यू वापस लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। ln t की वैल्यू है e की पावर x प्लस 3 और ये c, तो ये आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी काइंड का है, x प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर 1/2 और dx। कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस तरह का, उसमें ये किया था कि ये पूरी पावर को पहले ऊपर ले गए थे और फिर सोचा था कि पावर रूल लगना है कि नहीं। तो आज भी कुछ इसी तरह करेंगे, पूरी डिवाइड वाली पावर को ऊपर लेके जाने लगो। एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी की पावर नेगेटिव 1/2 हो जाएगा। और अब सोचने वाला काम, ओके, अब ये बताओ पावर रूल कब लगता था? मीन पावर रूल आपको आता तो है, x की पावर n और dx। आप लोग कहते हो कि x की पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। ये मतलब अप्लाई कब होता है, इसकी एक कंडीशन है। तो अब देखो ये बेस है, इस सारे का डेरिवेटिव यहां है कि नहीं? अभी है नहीं, वैसे जहन में बनाओ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x पड़ा है 2 नहीं है। 2bx का डेरिवेटिव 2b, तो b पड़ा हुआ है 2 नहीं है, मीन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो पावर रूल लग जाएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपने लेट करके करने हैं। अब रह गया लेट करने वाला काम, जैसे यहां किया था। और लेट किसको करना है? जिसका डेरिवेटिव आगे कहीं पड़ा हो। तो पहले पावर छोड़ के इस पूरे को लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही किया था, इस सारे को लेट कर लेते हैं। मीन लेट करेंगे t एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी, और इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करने लगूं, डायरेक्ट ही कर रहा हूं। ये हो जाएगा dt, इसका 2x प्लस 2b
और लास्ट पे dx, इसका dx और इसका dx वो बाहर लिख दिया। ये बात समझ आ गई? दोबारा बता रहा हूं, पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से कम, 2bx का सिर्फ 2b हो जाएगा। और मुझे चाहिए क्या, ये देखो, मुझे चाहिए तो सिर्फ x प्लस बी डी एक्स, ये 2 एक्स्ट्रा है। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लिखूं तो कुछ ऐसी शक्ल बनेगी, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बताता हूं, x प्लस बी और dx, असल में इस सारे को अब हम डी टी डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे और इस सारे को लिखेंगे t। अब वैल्यूज पुट करने लगो, जब वैल्यूज पुट करेंगे, इस सारे का नाम t रखा हुआ है तो ये t की पावर हो जाएगी -1/2, और x b और dx तो ये है dt/2, तो यहां आ जाएगा dt और डिवाइड में आ जाएगा 2, और 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, 1/2 t की पावर -1/2 और dt। और क्या अब पावर रूल लग जाएगा? अब पावर पे हाथ रखें तो इस x का डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ है, तो अब पावर रूल लग सकता है, तो पावर रूल लगा देंगे। पावर में -1/2 एक ऐड करें तो 1/2, और उसी से डिवाइड, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू जो है वो वापस करेंगे तो आंसर हो जाएगा x² प्लस 2bx प्लस c, और यहां बता देंगे कि t ये है। आंसर हो गया। ओके, 7 क्वेश्चन में अब ये है कि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि किसका डेरिवेटिव कहीं पड़ा हो, अब दो ये नजर आ रहे हैं हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है या सेकंड स्क्वायर का टेंजेंट? टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है। तो अभी यहां भी आपको यही बताया कि जिसका डेरिवेटिव कहीं पड़ा हो तो उसको लेट करना है, तो यहां भी यही करेंगे। जब हम लेट कर लेते हैं टी, टेंजेंट को कर लेते हैं, और टेंजेंट को क्यों किया है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। और अब इसको जरा डिफरेंशियल अप्लाई करो तो ये हो जाएगा dt, टेंजेंट का डिफरेंशियल होता है सेकंड स्क्वायर, और आगे बेस का dx, और आप वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर हो जाएगा। ये देखो, सेकंड x और dx, इसकी जगह क्या लगाऊं? सेकंड x dx की जगह dt, तो यहां dt आ जाएगा, और डिवाइड में मैंने इसको कहा हुआ है t, और अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आ गया है, इसको कोशिश करो ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा t की पावर -1/2 और dt, और अब बेसिक फार्मूला लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या था यहां साइड में दोबारा बता रहा हूं, x की पावर n और dx। पावर रूल ये था कि इसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए, वो हो तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। तो यहां भी अब यही हो रहा है, t विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, इसलिए इसका डेरिवेटिव आगे यहां 1 है, तो जब हो तो फिर आप पावर रूल लगा दो, पावर में एक ऐड करोगे और उसी से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2√t। t की वैल्यू वापस करो तो बस आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा हो गया।